They include triploblastic body, सिलोम मौजूद है, ट्रू सिलोम, बायलेटरल सिमेट्री, coelomic cavity and organ system and have reached the peak of invertebrate evolution. So you can say that they are at the peak of invertebrate evolution. हमें इसका जो है वो क्या फ़ायदा हो सकता है? Like if they are able to walk, they are able to swim, they are able to fly. The jointed appendages have been modified or diversified for various uses in the different subgroups of arthropods. Importance की हम बात करते हैं कि इतना अगर इसके ऊपर इतने जो है वो इनकी हाई मॉडिफिकेशन है और इनके पास जो है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मौजूद है काइटिन का, तो काइटिन की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? सेकंड पैराग्राफ पे आप इंपॉर्टेंस ऑफ काइटिन की हेडिंग दे सकते हैं. काइटिन इज नॉन लिविंग नॉन सेलुलर एंड सिक्रेटेड बाय द अंडरलाइंग एपिडर्मिस. पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है क्योंकि इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. काइटिन के अलावा दे आर हैविंग अ वैक्सी लेयर. In the case of arthropods, in certain parts in other arthropods, chitin is soft and flexible. कुछ में हार्ड होता है, कुछ में सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है. दैट डिपेंड्स कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं. अगर तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, स्वेयर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो chitin ऑफ वुड बी ऑफ हार्ड उसकी हो सकती है कंपोजिशन. अगर वो किसी नॉर्मल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो काइटिन कुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एज वेल. प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है बट इट ऑल्सो सर्व्स एज फॉर द अटैचमेंट के लिए भी यूज़ होता है. अटैचमेंट किसकी? जो जॉइंटेड लेग्स हैं उनकी अटैचमेंट विद द बॉडी. मसल्स भी हो सकते हैं, वो मस्कुलर अटैचमेंट भी हो सकती है या डायरेक्टली अटैचमेंट भी हो सकती है जॉइंटेड लेग्स टू विद द काइटिन फॉर देयर मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए. काइटिन इन द जॉज इज यूज फॉर बाइटिंग एंड क्रशिंग फूड. उनके एक्सोस्केलेटन के अलावा जॉज के अंदर भी काइटिन मौजूद है और उसको जो है वो यूज़ करते हैं फॉर देयर क्रशिंग ऑफ फूड, बाइटिंग ऑफ फूड वगैरह के लिए. And it also forms lens of the compound eyes, the copulatory organs and organs of defense and offense. जो आईज़ हैं उनमें भी इनका पार्ट है काइटिन का, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स में भी. उसके अलावा डिफेंस एंड ऑफेंस के लिए जो ऑर्गन्स हैं लाइक एंटीना वगैरह और उनके जो लिम्स वगैरह हैं उसमें. इन द यंग आर्थ्रोपोड्स सच एज इंसेक्ट लार्वा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ लार्वा. टाइम टू टाइम जो है वो चूँकि जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है इन द केस ऑफ इंसेक्ट तो उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन आ जाता है. वो एक्सोस्केलेटन चूँकि उसकी ने ग्रो होना होता है तो ग्रोथ में हिंड्रेंस आ जाती है, तो टाइम टू टाइम उसकी जो है वो शेडिंग होती है. इस फिनोमेना को हम एक्डाइसिस कहते हैं, एक्डाइसिस या मोल्टिंग. और टाइम टाइम उसकी शेडिंग होती है. जब एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म ये ग्रो करता है तो दोबारा ऊपर एक्सोस्केलेटन आ जाता है. उसके बाद डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स चूँकि इनके पास इतने ज़्यादा फैक्टर, इतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सो दे कैन लिव सक्सेसफुली ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर. हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हार्मफुल इंसेक्ट्स और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आ जाते हैं. जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम बात करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दोनों हार्मफुल इंसेक्ट्स जो कि ज़्यादा है और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो कि कम है बट दे आर बेनिफिशियल. हार्मफुल में हमारे पास आ जाता है डिजीज़ ट्रांसमिटर पहला, कि आप देखते हैं ना दे एक्चुअली ट्रांसमिट द डिजीज़. इसकी एग्जांपल जो है वो आपने पढ़ी भी है, अभी हम यहाँ दोबारा डिस्कस भी करेंगे. डिजीज़ ट्रांसमिटर पहला पॉइंट आ जाएगा और दूसरा वुड बी डैमेज टू क्रॉप्स. सिमिलरली बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में हमारे पास पॉइंट आ जाएगा सोर्स ऑफ हनी एंड वैक्स. हनी एंड वैक्स आप ऑब्टेन कर सकते हो, आप सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं. उसके अलावा बेनिफिशियल बिकॉज
Some insects are scavengers and they eat up dead animals and vegetable matter. So they are scavengers. हार्मफुल इंसेक्ट्स को दोबारा देखते हैं. बिकॉज मॉस्किटोज, फ्लाइज, फ्लीज, लाइस एंड बग्स ट्रांसमिट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. डिजीज कॉज करते हैं इधर डायरेक्टली भी डिजीज कॉज कर सकते हैं या एज अ पैरासाइट. जिस तरह आपने जीजी फ्लाई पढ़ा था इन द केस ऑफ ट्राइपैनोसोमा था. जीजी फ्लाई जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कॉज करती है. उसी तरह यहाँ पर अगर आप बात करते हैं मॉस्किटोज की तो दे आर द फीमेल जीनस एनोफील्स जो कि मलेरिया प्रोड्यूस करती है. उसके अलावा द जीजी फ्लाई ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज ट्रांसमिट ट्राइपैनोसोमा द कॉज ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड स्किन डिजीजेस. कॉमन हाउस फ्लाई, उसमें बहुत सारे डिजीज़ होते हैं. मक्खियाँ जो होती हैं नॉर्मली घरों में होती हैं. डैमेज टू क्रॉप्स की बात करते हैं. नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ले एग्स ऑन फ्रूट एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स सच एज शुगर कैन, मेज, कॉटन एंड ऑल्सो वेजिटेबल एक्सेट्रा. यहाँ से जो है ये ऑर्गेनिजम्स जब ऊपर ग्रो करते हैं तो वहीं से जो है फूड से, फ्रूट है या वेजिटेबल है, वहीं से अपना फूड लेते चले जाते हैं और एज अ रिजल्ट डैमेज करते हैं उन क्रॉप्स को. द लॉकस्ट्स that move in large number from country to country cause damage to standing crops and other plants. लॉकस्ट जो है ये जो है वो FSC के इंग्लिश में भी एक चैप्टर था लॉकस्ट्स का. वो बहुत एक पूरे जो है वो ग्रुप की शक्ल में जाते हैं फ्रॉम एन एरिया टू नेक्स्ट एरिया और जो क्रॉप्स तैयार होती हैं उनके ऊपर हमला करते हैं फॉर देयर फूड और एज अ रिजल्ट जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे डैमेज होता है टू द क्रॉप्स. बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पे आ जाइए. हमें जो है वो पता है हनी मिलता है, वैक्स मिल जाती है, कोकॉन्स हमारे पास होते हैं इंसेक्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिल्क हम उनसे ले सकते हैं. सिल्क वॉर्म कहते हैं उन्हें नॉर्मली. सम इंसेक्ट दैट आर प्रीडेशियस एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स. प्रीडेशियस यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जो कि अगले जो और हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं. इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम नेचुरली कंट्रोल करते हैं. अगर आप एग्रीकल्चर या पेस्ट के हवाले से बात करते हो कि जो फसलें होती हैं उन पर बजाय इसके कि हम स्प्रे करें और हम जो है वो केमिकल्स करें, वहाँ पे हम उन ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को, ऐसे इंसेक्ट्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो उन हार्मफुल इंसेक्ट्स को ईट कर जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं. उसके बाद सम इंसेक्ट्स आर स्कैवेंजर्स एंड दे ईट अप डेड एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर. इंसेक्ट लार्वे आर सोर्स ऑफ फूड फॉर फिश. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि स्कैवेंजर्स होते हैं. स्कैवेंजर्स मतलब ये कि जो डेड मटेरियल है उसको ख़त्म कर देते हैं, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है. और उसके अलावा देयर आर इंसेक्ट्स दैट आर सोर्स ऑफ फूड फॉर फिश. फिश वगैरह के लिए भी सोर्स ऑफ फूड होते हैं.